नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कहते हैं पंजाब में अकाली दल को कमजोर करने के लिए इंदिरा गांधी ने जनरल सिंह भिंडरावाले को खड़ा किया। तत्कालीन सोवियत संघ को अफगानिस्तान पर कब्जा न करने देने के लिए अमेरिका ने तालिबान को पैदा किया और फिलिस्तीन के यासिर अराफात जैसे उदारवादी नेताओं को कमजोर करने के लिए इजराइल ने हमास को पनपाया। कालांतर में जनरल सिंह भिंडरावाले, तालिबान और हमास इतने ज्यादा ताकतवर हो गए कि वो अपने को पैदा करने वालों के लिए ठीक वैसे ही भस्मासुर साबित हुए अथवा हो रहे हैं जैसे भस्मासुर नाम का राक्षस भोले भंडारी शिव से यह वरदान मिलने के बाद कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो तत्काल भस्म हो जाए। भस्मासुर राक्षस भगवान शिव के सिर पर ही हाथ रखने को मचल उठा। अब मरता क्या न करता, अपनी जान खतरे में देख शिवजी भागे। अब शिवजी आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। वो तो ठीक रहा जो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को ऐसा नाच नचाया कि नाचते नाचते भस्मासुर का हाथ स्वयं के सिर पर आ गया और वो खुद ही जलकर भस्म हो गया। लेकिन दुर्भाग्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, जिसके चलते ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरावाले की मौत से खफा दो सुरक्षा कर्मियों ने इंदिरा गांधी को गोलियों से भून दिया। ठीक इसी प्रकार अमेरिका को भी तालिबान ने 9/11 के रूप में ऐसा जख्म दिया जो वर्षों बीत जाने के बावजूद आज भी हरा है। अब बारी है इजराइल की। एक नया देश बनने के साथ ही इजराइल का फिलिस्तीन से संघर्ष जारी रहा। इंदिरा गांधी को बहन मानने वाले फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक जाना पहचाना नाम थे। लिहाजा इजराइल को जब यह लगा कि वो कूटनीतिक स्तर पर फिलिस्तीन के सामने कमजोर पड़ रहा है तो 1970 के दशक के आखिर में उसने फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास को उदारवादी फिलिस्तीनी नेताओं के विरोध में खड़ा कर दिया। इजराइल के पूर्व जनरल यित्ज़हाक सोजेव के अनुसार जहर को जहर से मारने की यह नीति एक ऐतिहासिक गलती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास ने फिलिस्तीन की लिबरल लीडरशिप को धीरे धीरे किनारे कर दिया और खुद फिलिस्तीनी आंदोलन का झंडा बरदार बन गया। यही नहीं, शुरुआत में पत्थरों से जंग लड़ने वाला यह संगठन हमास तुर्की, कतर और ईरान से पैसा मिलने के बाद इतना ताकतवर हो गया कि आज इसके पास हजारों रॉकेट हैं और लॉन्चर भी, आधुनिक हथियार हैं और फॉरेन फंडिंग भी। हालांकि ताकत के मामले में हमास अभी भी इजराइल के सामने बौना है, लेकिन गाजा पट्टी पर सैकड़ों बम गिरा देने के बावजूद इजराइल इस आतंकवादी संगठन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं कर पाया है। यदि हालात ऐसे ही लगातार बिगड़ते रहे तो कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया को तीसरा विश्व युद्ध भी झेलना पड़ सकता है। इसी आशंका के चलते दुनिया के कई देश पर्दे के पीछे रहकर इजराइल और फिलिस्तीन की इस अघोषित जंग को रुकवाने के लिए जबरदस्त कूटनीतिक प्रयास कर रहे थे, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री हमास को पूरी तरह समाप्त नहीं कर दिए जाने तक युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू को झुकना ही पड़ा, जिसके चलते गुरुवार रात को इजराइल व फिलिस्तीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इस सीज फायर को हमास अपनी जीत बता रहा है। लिहाजा फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया तो वहीं वेस्ट बैंक में देर रात तक आतिशबाजी होती रही। उधर इजराइल के दक्षिणपंथी सांसदों ने बिना किसी प्रतिबंध के युद्ध विराम का फैसला करने पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कड़ी आलोचना की है और इसे इजरायली संकल्प पर कुठाराघात बताया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि
कि बीच मझधार में लिए गए इस निर्णय के बाद अब हमास और ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगा। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।